हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिख दिए इंट a इक्वल टू 100 void main a इक्वल टू 400 a इक्वल टू 30 a इक्वल टू 26 और a इक्वल टू 90। और अब हम यहाँ पे printf डबल कोट स्लैश एड कैपिटल A इक्वल टू %d और a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम नीचे अपना फंक्शन बना के जब हम a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इंट a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ पे भी किसी भी वेरिएबल पे इंट नहीं लगा हुआ है। तो जब आपको यहाँ इंट नहीं लगा है तो ये सारे वेरिएबल आपके क्या हैं, ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये a इक्वल टू 400 ऊपर जाएगा और 100 को चेंज करके यहाँ 400 कर देगा, और ये 30 ऊपर जाएगा और 400 को चेंज करके यहाँ 30 रख देगा। इसके बाद आपको ये 26 ऊपर जाएगा और 30 को चेंज करके यहाँ 26 चला जाएगा, और फिर आपका ये 90 ऊपर जाएगा और 26 को हटा के ऊपर 19 चला जाएगा। और आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं तो a का वैल्यू आपको 90 प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप अपना फंक्शन बनाएंगे और अपने फंक्शन के अंदर a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो अभी a का वैल्यू 19 है, तो यहाँ आपको a का वैल्यू 19 प्रिंट हो जाएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो a इक्वल टू 19 प्रिंट होगा, और अगर अपना आप फंक्शन बना के a के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो आपको ग्लोबल वैल्यू अभी 90 है, तो ये आपको 19 मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 100। तो ये इंट a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है। और अब हम यहाँ लिख रहे हैं a इक्वल टू 400 सेमीकोलन, a इक्वल टू 30 सेमीकोलन और a इक्वल टू 26 सेमीकोलन और a इक्वल टू 90 सेमीकोलन। और अब क्वेश्चन ये है कि अब आउटपुट क्या आएगा, है ना। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेन के अंदर का आंसर देना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप 9 नंबर लाइन में लिख रहे हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ लिखने से पहले a का वैल्यू क्या, तो a का वैल्यू आपका 19 है, तो ये आपको मेन फंक्शन के अंदर a का वैल्यू 19 आ जाएगा। तो आपको मेन फंक्शन के अंदर आउटपुट आ जाएगा a इक्वल टू 19। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन का आंसर देना बहुत ही आसान है। जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का वैल्यू क्या, ठीक है, इसमें लोकल हो या ग्लोबल हो से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बाहर अगर आप अपना फंक्शन बनाते हैं और अपना फंक्शन बनाने के बाद आप a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इंट a इक्वल टू 100। तो ये इंट a इक्वल टू 100 आपका क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। और मेन फंक्शन के अंदर जितना भी वेरिएबल a है किसी पे इंट नहीं लगा है, मतलब किसी पर किसी तरह का डेटा टाइप का यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आप a को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो सारे के सारे वेरिएबल आपके ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये a इक्वल टू 400 के ऊपर जाएगा और 100 को चेंज कर देगा, और 100 को हटा के वहां क्या रख देगा, 400 रख देगा। अब वहां पे 100 नहीं है, वहां पे क्या है, तो 400 है। ठीक है, इसके बाद आपको ये 30 ऊपर जाएगा और 400 को चेंज करेगा, और 400 को चेंज करके अब 400 पे वहां पे 30 रख दिया। ठीक है, और इसके बाद ये 26 ऊपर जाएगा और 30 को चेंज करेगा, और 30 को वहां से हटा के उस पे 26 रख देगा। अब वहां पे आपको 26 है। ठीक है, और अब आपको ये 19 ऊपर जाएगा और ये 26 को हटा के वहां पे अब आपको यहाँ 19 रख दिया। ठीक है, और अगर आप नीचे मांग रहे हैं तो ये आपको ऊपर से वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। ठीक है,
तो a इक्वल टू 19 प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप बाहर अपना फंक्शन बनाते हैं और अपना फंक्शन बना के जब a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लोबल वैल्यू 19 है, तो बाहर आपके अपने फंक्शन के अंदर जब ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 19 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 400 यूज करें, 30 यूज करें, 26 यूज करें, 90, जो भी होगा आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम ऊपर इंटीजर डिक्लेयर किए हैं तो नीचे आप इंटीजर में कोई भी वैल्यू ए पे रख सकते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है और किसी पे भी डेटा टाइप नहीं डिक्लेयर है, मतलब ये सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल को ओवरलैप करता है। तो सबसे पहले 400 100 पे ओवरलैप करेगा और 100 को हटा के वहां पे 400 कर दिया, और उसके बाद 30 ऊपर जाएगा और 30 400 पे ओवरलैप करके 400 को हटा के वहां 30 चला जाएगा। उसके बाद आपको 26 ऊपर जाएगा और 30 पे ओवरलैप करेगा और 30 को वहां से हटा के 26 चला जाएगा। और उसी तरह से 19 ऊपर जाएगा और 26 के ऊपर ओवरलैप करके 19 चला जाएगा। और अब आपको 19 अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, और जब आप नीचे मांग रहे हैं तो a का वैल्यू आपको 19 आ जाएगा और नीचे आप अपना फंक्शन बना के जब a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी 19 वैल्यू अवेलेबल होगा। मतलब आप अगर अपना नीचे फंक्शन बनाते हैं और a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू 19 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आएगा और हम बाहर अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे ये हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेन के अंदर आपको a इक्वल टू 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं printf डबल कोट /n a1 इक्वल टू %d और a के वैल्यू को हम प्रिंट कर दिए, a इक्वल टू 400 printf डबल कोट /n a2 इक्वल टू %d और यहाँ a के वैल्यू को हम प्रिंट कर दिए और a इक्वल टू 25 और अब हम यहाँ पे printf a3 इक्वल टू %d और यहाँ हम a के वैल्यू को प्रिंट कर दिए, a इक्वल टू 60 और यहाँ अब printf /n a4 इक्वल टू और यहाँ %d डबल कोट कॉमा a। इसके बाद अगर हम यहाँ बाहर अपना फंक्शन बना के a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करिएगा तो सबसे पहले आप void main के पास आते हैं और जब आप void main के पास आएंगे तो आप यहाँ पे a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और a का वैल्यू 100 है तो आपको a1 इक्वल टू 100 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये 400 ऊपर जाएगा और 100 को चेंज करके यहाँ 400 कर दिया, आपने मांगा तो ये आपको यहाँ ला के दे देगा। तो a2 इक्वल टू 400 प्रिंट हो जाएगा और a का वैल्यू 25 ग्लोबल वेरिएबल है तो 400 को चेंज करके यहाँ 25 चला जाएगा और आप मांग रहे हैं तो यहाँ आपको 25 दे देगा। उसी तरह से किसी पे भी इंट नहीं लगा है तो सारे के सारे ग्लोबल हैं और ये 60 भी ऊपर जाएगा और यहाँ 25 को चेंज करके यहाँ 60 कर दिया, आपने मांगा तो ये आपको 60 दे देगा। अगर आप अपना फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू आपको ये 60 यहाँ दे देगा। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो a1 इक्वल टू 100, a2 इक्वल टू 400, a3 इक्वल टू 25 और a4 इक्वल टू 60 दे देगा और बाहर भी 60 आएगा। और मैंने आपको बताया है कि मेन के अंदर लोकल हो ग्लोबल हो से कोई मतलब नहीं है, जिस लाइन में आप प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन से पहले a का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आउटपुट। तो आप यहाँ पे printf
कर रहे हैं और a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो इस लाइन से पहले a का वैल्यू कितना है, तो 100 है, तो a1 इक्वल टू 100 आ जाएगा। और यहाँ पे आप printf लिख रहे हैं, तो इस लाइन से पहले a का वैल्यू कितना है, तो 400, तो a2 इक्वल टू 400 आ जाएगा। और यहाँ पे आप printf लिखे हुए हैं और a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो इस लाइन से पहले a का वैल्यू कितना है, तो 25, तो ये 25 दे देगा। और आप यहाँ पे printf लिखे हुए हैं, तो इस लाइन से पहले a का वैल्यू कितना, तो 60, तो a4 इक्वल टू 60 आ जाएगा। जो सोचना है वो बाहर के लिए सोचना है कि बाहर अगर आप अपना फंक्शन बनाते हैं और वहाँ a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, है ना। तो मेन का आंसर देना बहुत ही आसान है, लाइन बाय लाइन आप आंसर बोल भी देंगे तो आउटपुट मिल जाएगा, मगर आपको ये सोचना होता है कि बाहर क्या आउटपुट आएगा। तो जब आपका लोकल और ग्लोबल क्लियर रहेगा तभी आप बाहर के लिए प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है int a इक्वल टू 100, तो ये int a इक्वल टू 100 ग्लोबल वेरिएबल है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम printf सब जगह लगा दे रहे हैं, मतलब अब हम यहाँ पे भी printf लिख दिए, यहाँ पे भी printf लिख दिए, और यहाँ पे भी printf लिख दिए, और यहाँ पे भी printf लिख दिए। और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं a1, a2, a3, a4, a5, ठीक है। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेन के अंदर आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेन के अंदर का आंसर देना बहुत आसान है ना। चाहे मेन के अंदर लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप 5 नंबर लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, तो 5 नंबर लाइन से पहले a का वैल्यू 100 है, तो a1 इक्वल टू 100 आ जाएगा। और 7 नंबर लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, तो 7 नंबर लाइन में प्रिंट करने से पहले a का वैल्यू 400 है, तो a2 इक्वल टू 400 आ जाएगा। और 9 नंबर लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, तो 9 नंबर लाइन में प्रिंट करने से पहले a का वैल्यू 30 है, तो a3 इक्वल टू 30 आ जाएगा। और उसी तरह से 11 नंबर लाइन में प्रिंट कर रहे हैं, तो 11 नंबर लाइन में प्रिंट करने से पहले a का वैल्यू 26 है, तो यहाँ पे आपको a4 इक्वल टू 26 आ जाएगा। और 30 नंबर लाइन में प्रिंट करवा रहे हैं a के वैल्यू को, तो a का वैल्यू 19 है, तो a5 इक्वल टू 19 आ जाएगा। आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए आपको आउटपुट आ रहा है ना। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 400, 30, 26, 19 की जगह कुछ भी हो सकता है। और किसी भी वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो लोकल होगा, नहीं डिक्लेयर करेंगे तो लोकल नहीं होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल आपके ग्लोबल है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? क्योंकि ऊपर आपने ए को डिक्लेयर कर दिया है और नीचे मेन के अंदर किसी भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल पे आप किसी तरह का डेटा टाइप यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप जब डेटा टाइप यूज नहीं कर रहे हैं तो सारे के सारे वेरिएबल ऊपर वाले ग्लोबल वेरिएबल को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे सब के सब ग्लोबल वेरिएबल है ना। और क्वेश्चन आता है कि जब आप बाहर अपना फंक्शन बनाएंगे और अपना फंक्शन बना के जब a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू क्या आएगा। बाहर जब अपना फंक्शन बना के a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ आपको a का वैल्यू क्या आएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंपाइलर आपको मेन के पास आता है और आप यहाँ पे a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट आ जाएगा a1 इक्वल टू 100। और ये a इक्वल टू 400 ग्लोबल वैल्यू है, तो ये 400 आपको 100 के ऊपर जाएगा और 100 को वहां से हटा के 400 रख देगा। अब वहां 100 नहीं, वहां पे क्या है 400 है, तो अब 400 100 पे ओवरलैप कर गया। और आप अगर नीचे a के वैल्यू को मांग रहे हैं तो यहाँ से 400 आपको इसको दे देगा, तो यहाँ क्या आउटपुट आ जाएगा a2 इक्वल टू 400। उसी तरह से ये a इक्वल टू 30 भी ग्लोबल है और ये 30 400 के ऊपर जाएगा और 400 को यहाँ से हटा के यहाँ पे 30 रख देगा, ठीक है। और अब वहां पे 400 नहीं है, अब वहां पे 30 है और आप नीचे मांग रहे हैं, तो अब आपको नीचे लाके यहाँ दे देगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे आ जाएगा a3 इक्वल टू 30। उसके बाद ये 26 ऊपर जाएगा और 26 ऊपर जाके इस 30 को चेंज कर देगा और 30 को वहां से हटा के वहां पे रख देगा 26। अब यहाँ पे 30 नहीं है, अब यहाँ पे 26 है और अगर आप मांग रहे हैं तो ये आपको 26 का वैल्यू नीचे आएगा और आपको a4 इक्वल टू 26 दे देगा। इसके बाद ये 19 ऊपर गया और ये 19 ऊपर जाने के बाद आपको 26 को चेंज करेगा। अब वहां पे 26
नहीं, अब वहां पे क्या हो गया, 19 हो गया। और आप अगर नीचे मांगेंगे तो अब आपको नीचे आउटपुट 90 जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे a का वैल्यू 90 मिलेगा, तो a5 इक्वल टू 19 आ गया। और अगर आप नीचे अपना फंक्शन बना के और a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ग्लोबल वैल्यू 19 मिलेगा, क्योंकि अभी 19 आपका ग्लोबल वैल्यू है। तो अब आपको यहाँ पे भी a का वैल्यू यहाँ 19 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल आपको ग्लोबल है, और ग्लोबल ग्लोबल को चेंज करता है, तो सारे के सारे वेरिएबल ऊपर जा रहे हैं और 100 को चेंज कर रहा है। तो जहां आप डिक्लेयर करते हैं सब उसी को चेंज करेगा और उसी से वैल्यू वापस आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि जिस तरह का ये सी का बनाया हुआ मेन फंक्शन है, और ये नीचे अगर आप अपना फंक्शन बनाते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को आप मेन फंक्शन के भी अंदर यूज कर सकते हैं और नीचे अपने फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो आप ग्लोबल वेरिएबल को सब जगह यूज कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट आएगा a1 इक्वल टू 100, a2 इक्वल टू 400, a3 इक्वल टू 30, a4 इक्वल टू 26 और a5 इक्वल टू 90। और बाहर अपना फंक्शन बनाएंगे तो वहां पे a का वैल्यू 19 आएगा। ठीक है, और ये फंक्शन हम कैसे बनाएंगे ये हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है।